नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि चैत्र महीना लग चुका है तो मैं आपको बताऊंगी मरपक्ष के बारे में। जैसे कि आपको बताई हूँ कि दीपावली के बाद जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो होली के बाद भी मनाए जाते हैं। उसी तरीके से चैत्र महीना में जैसे कुआर महीना का जो नवरात्रि मनाई जाती है उसके पहले क्या लगता है, पितर, उसको पितर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन देहातों में हमारे प्रयागराज में जो चैत्र की नवरात्रि होती है उस नवरात्रि से पहले जो 15 दिन होता है उसको बोलते हैं मरपक। मरपक भी बोलते हैं और जो खर मास लगता है वो अलग चीज़ होता है। तो मरपक यानी कि इसमें अशांत जो आत्माएं रहती हैं, इसमें भ्रमण करती रहती हैं, दौड़ती हैं, यहाँ वहाँ तलाशती हैं। उनको जल चाहिए, उनको तृप्ति चाहिए, इसके लिए बोलते हैं मरपक। मरे हुए लोग यहाँ वहाँ उपद्रव करते हैं, या सोचिए कि वो खुद ही उपद्रवी नहीं बनते, उपद्रव करने पर उनको मजबूर उनकी आत्मा करती है। तो आपको बता रहे हैं मरपक के बारे में। फिर बता रही हूँ कि चैत्र के महीना यानी कि गर्मी का शुरुआत हो गया है, ठंड विदाई ले ली है, गर्मी की शुरुआत हो गई है। तो ऐसे में तमाम चीज़ों को जो हम ठंड में इस्तेमाल करते थे उनको त्याग देना चाहिए, और तमाम ऋतु फल से लेकर ऋतु की सब्जियां और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनाना चाहिए। तो आपको मैं आज बताऊंगी कि क्या त्याग देना चाहिए और क्या अपनाना चाहिए। जैसे कि हम जब सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए, सर्दी ना लगे इसके लिए काफ़ी गरम मसाला है, काफ़ी चीज़ें हैं, हींग है और तमाम चीज़ें हैं, तेल से बनी हुई चीज़ें भी पचा लेते हैं, खा लेते हैं। तो गर्मियों में इन सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए, विशेषकर तब जब मौसम परिवर्तन हो रहा हो। जैसे इस समय मौसम परिवर्तन हो रहा है, इस समय काफ़ी बीमारियां होती हैं। उसी प्रकार से कुआर के महीने में भी काफ़ी बीमारियां, वायरल बुखार वगैरह होते हैं। तो जो ये चैत्र का महीना है इसमें कालरा वगैरह होने का काफ़ी संभावना रहता है। बासी खाना न खाएं, और जो अभी तपिश बढ़ेगी तो फ्रिज में रखा हुआ पानी पीने से तमाम लोगों का गला खराब हो जाता है, टांसिल उभर जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, मैं एक वीडियो भी दी हूँ मटका का, उसको सर्च करके देख लेंगी। मटका लाए तो मटका कब लाना चाहिए, कब अवासना चाहिए, उसको हर समय मटका ला के अवासना नहीं चाहिए, विशेषकर मंगल वगैरह को। तो उसमें सर्च करके देख लें। लाल मिट्टी का यानी लाल मटका लाएं, उसको धो के उसका पानी पिएं। पहले एक दिन का पानी गिरा दें, दूसरे दिन से पानी भर के उसका पिएं पानी। उससे कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। कि मटका का पानी जो ठंडा भी रहता है तो उससे टांसिल वगैरह नहीं होती हैं। सो के उठने के बाद तुरंत न मटका का पानी पिए न फ्रिज का, तो पीना ही नहीं चाहिए। कुछ देर के बाद पानी पिएं। मैं आपको बता रही हूँ चैत्र के महीना में जो नवरात्रि से 15 दिन पहले जो मरपख लगता है, वैसे भी चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शीतला अष्टमी का व्रत भी शुरू हो जाता है, जिसको बसौड़ा भोजन बोलते हैं। बासी खाना रख के खाते हैं उस दिन, यानी जो मानते हैं चूल्हा वगैरह नहीं जलाते हैं। एक मैं शीतला जी का पूजन भी दी हूँ कि आरती भी कैसे कलश से किया जाता है माँ शीतला का। अज्ञानता बस मंदिरों में अगरबत्ती, ढेर सारा धूप वगैरह जलाते हैं, जो कि वर्जित है, नहीं जलाना चाहिए। पंडितों को आता भी हो तो बताते नहीं, चलो जन साधारण सब कर रहे हैं तो करें। कलश की आरती की जाती है। तो ये जो चैत्र का महीना है ये 4 महीने तक माँ शीतला जी का पूजा होता है। तो इसमें विशेषकर चैत्र के महीना से ही माँ शीतला मैया का विशेष पूजन करना चाहिए। माँ शीतला मैया का वास नीम के वृक्ष में होता है। अगर आपके आसपास नीम का पेड़ हो तो उसमें रोज़ जल दें, और माँ शीतला से प्रार्थना करें कि जो देवी जो निकलती हैं वो उनको शीतल करने के लिए माँ शीतला को ही प्रकट किया जाता है, बुलाया जाता है। नीम की पत्ती रख के, कलश रख के। तो अगर रोज़ ना हो सके तो बुधवार के दिन ज़रूर माँ शीतला को जल दें और प्रार्थना करें कि आपके घर में जो बाल बच्चे हैं वो देवी मैया से सुरक्षित रहें। जो देवी शरीर में निकलती हैं छोटी बड़ी, उससे सुरक्षित रहेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि चैत्र के महीने में जो 15 दिन मरपख लगता है उससे बच्चों का बचाव करना चाहिए। मान लीजिए जैसे अभी तो नहीं, लेकिन आगे के महीनों में लू चलेगी, और दोपहर के समय मान लीजिए आपको कहीं निकलना है तो दोपहर के समय में मटका, जैसे आप कहीं जाना है आपको तो खाली पेट ना जाएं, खाना वगैरह खाए भी हैं तब भी मटका का 1 गिलास ठंडा पानी
उसमें 2 चम्मच सत्तू, घर का सत्तू हो तो ठीक हो, बाज़ार का भी सत्तू वैसे ही अनुपात में बनाते हैं, जौ और चना डाल के, उसमें कोई दोष नहीं, उसको भी ला सकते हैं। 1 गिलास ठंडा मटका के पानी में 2 चम्मच सत्तू और थोड़ा सा जीरा को भून लें, काला नमक, ये मिश्रण बना के रखें ढेर सारा। ये गर्मियों में सभी फलों में, सब्जियों में डाल के खाएं। सब्जियाँ जैसे खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, इनमें डाल के खाएं तो इससे बहुत स्वादिष्ट भी आता है। जो नहीं खाना रहता वो भी खा लेते हैं। तो भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा नमक काला मिला के उसको घोल को अच्छी तरह से घोलें और पी लें। पी के तब बाहर जाएं, नाक कान मुंह बांधे रहें। और ऐसे गर्मियों में, यानी गर्मी अभी शुरू ही हो रही है, गर्मियों में कभी भी टेरिकॉट का, नायलॉन का कपड़े न पहने। कॉटन का ढीला ढाला कपड़ा जैसे कुर्ता पजामा, विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं जो बता नहीं पाते, 6 महीने से लेकर साल भर, 4-5 महीने के और या तो 5 साल के जो बच्चे अच्छी तरह से बोल के नहीं कह पाते, माताएं क्या करती हैं, उनको टेरिकॉट का मोटा मोटा कपड़ा पहना देती हैं। फिर बोलती हैं बच्चा पता नहीं क्यों रो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे हमारा कई जगह देखने में आया। मैं बोली इतना आप टेरिकॉट का मोटा मोटा कपड़ा पहना, उनको उतार दो, उनको हवा लगे, ढीले ढाले वस्त्र पहनाओ। आजकल तो सब आधुनिक कपड़े पहनाते हैं। तो बच्चों को विशेषकर जो बोल नहीं पाते कि किस लिए रो रहे हैं, उनको ढीला ढाला कॉटन का कपड़ा पहनाएं। उसी तरीके से चैत महीने में, यानी चैत महीने से शुरू हो जाता है गर्मी, तो इस समय गरम तेल से मालिश करना भी वर्जित है। गरम तेल क्या होता है, सरसों का तेल जो होता है उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होता है। तो जैसे बच्चे हैं, मैं बहुत सारा वीडियो दी हूँ, बच्चों को 1 साल तक कम से कम दिन में 3 बार मालिश करना ज़रूरी होता है, पर गरम तेल से नहीं। या जो तेल मैं बताती हूँ कि हींग डाल के या कुछ भी डाल के, मेथी डाल के गरम करें, वो भी ठंड के लिए है, गर्मी के लिए नहीं है। विशेषकर सरसों का तेल वर्जित हो जाएगा। जैसे बच्चा 1 साल तक के नीचे है, अगर उसको 2 बार तो मालिश करना ही चाहिए। तमाम बूढ़े लोग हैं जिनके हाथ पाँव में, कमर में दर्द होता है, तो वो उनके यहाँ भी मालिश वाले आ जाते हैं, मालिश करने के लिए लगवा दिए हैं, तो मालिश करवाते हैं। तो ठंडे तेल से मालिश करिए। अब ठंडे तेल में जैसे नारियल हुआ, जैतून हुआ, बादाम हुआ, ये सब तेल जो है तासीर में ठंडे होते हैं। विशेषकर नारियल के तेल से मालिश करें। नियम है कि मालिश करने से शरीर में बल बढ़ता है, कमजोरी दूर होती है। तो बीमार, बूढ़े जो कमज़ोर हैं और बच्चों को मालिश करना चाहिए। गर्मियों में मालिश करने के बाद कम से कम 15 और 20 मिनट के बाद, 15-20 मिनट तक अच्छी तरीके से मालिश होता है। जो करवा रहे हैं वो सरसों का तेल छोड़ दें, ठंडे तेल से मालिश करवाएं। 15-20 मिनट के बाद जब शरीर मालिश के बाद गर्म रहता है, थोड़ा सा तापमान ठंडा हो जाए, तो अच्छे बढ़िया नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से स्नान करें। बड़े से बड़े कोई भी थकावट हो, कमजोरी हो, दूर हो जाएगी। जो बच्चे चिड़चिड़ाते हैं, सोते नहीं हैं, उनको मालिश करके ठंडे पानी से नहला के दूध पिला दो तो कितना भी बच्चा चिड़चिड़ा हो सो जाता है। उसी प्रकार से तमाम प्रश्न आते हैं कि लोगों को नींद नहीं आती है। तो जिनको नींद नहीं आती है, कोई भी हो, विशेषकर जो उम्र जिनकी ज़्यादा हो जाती है उनको नींद नहीं आती। कभी कभी लोगों के काम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो थकावट की वजह से नींद नहीं आती। तो मैं ऐसे में आपको सलाह दूंगी कि कोई आसपास हो, जैसे महिला हो, कुछ भी, आजकल जैसे कोई मालिश करने आते हैं, अगर आएँ तो उनको बुला लीजिए और अच्छी तरह से मालिश करवा के ठंडे पानी से नहा लीजिए आप और सो जाइए। खाना वगैरह खा के आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, इससे अच्छा कोई दवाई नहीं है। और कभी भी एलोपैथिक जो अंग्रेजी जो दवाइयाँ होती हैं, ये ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। शरीर के ऊपर लगाने वाली चीज़ हुआ है, सब चीज़ को अगर इससे करने से आराम मिलता है तो ज़रूर करवाएं। बूढ़े लोगों को जैसे नींद नहीं आती, वो भी, उनको भी मालिश करवा दो तो उनको भी आराम मिल जाता है। बच्चों को ज़रूर मालिश करना चाहिए। और क्या बता रही हूँ कि आप 12 बजे दिन तक पूर्ण आहार लें। पूर्ण आहार में क्या होता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और दही, ये होता है पूर्ण आहार। अगर इस आहार को आप दिन में 12 बजे ले लें तो आपको पूरे दिन कुछ खाने पीने की आवश्यकता नहीं होती है। दिन में 12 बजे खाना खाने के बाद रात्रि को खाना ना खाएं, और खाना खाएं भी तो बहुत हल्का खाना खाएं, खिचड़ी वगैरह। लेकिन 5 बजे, यानी 5 बजे तक आप सब्जियां या फल, सब्जी क्या होता है, जैसे ककड़ी आजकल मिल रही है, खीरा है, तो इनमें आप थोड़ा सा काला नमक और जीरा डालें, इसको खाएं 5 बजे दिन तक, रात में नहीं। फल, जो आजकल रसीले फल आ रहे हैं, तरबूज हुआ,
खरबूजा हुआ, हिरमाना हुआ, हम लोग हिरमाना बोलते हैं, ये सब चीज़ें मतलब बदल बदल के ये नियम अपना लें कि रात्रि को आपको खाना नहीं खाना है, खाना भी है तो भारी खाना नहीं है। तो बहुत सारी बीमारियों से और मौसम परिवर्तन होने के कारण जो बीमारियां होती हैं वो बिल्कुल आप तक नहीं पहुंचेंगी, नहीं छुएंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तमाम घरों में अभी देखते होंगे कि उनको उल्टी चालू हुआ, पेट में दर्द है, मड़ोड़ है, तो ये सब इधर उधर के खाने पीने से होती हैं। तो आपको चैत महीने में बताइए कि मरपक्ष का समय अभी चल रहा है 15 दिनों तक, फिर नवरात्रि लगेगा। इन मरपक्ष में जिनका विवाह होने वाला हो वो सावधान होकर रहें, ज़्यादा बाहर न निकलें, हींग वगैरह लगा के बाहर निकलेंगे, जैसे बच्चियों को परीक्षा देने जाना है कुछ भी। उसी प्रकार से जो झालर वाले बच्चे हैं वो भी, उनको भी बहुत सहेज के रखा जाता है जब तक पहला बाल न कटे। उनके भी ऊपर जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, अनिष्ट शक्तियाँ हैं, वो आक्रमण करती हैं। उसी प्रकार से जो गर्भवती माताएं हैं वो भी सुरक्षा रखें अपने। आगे भी आपको मैं इसी तरह से वीडियो देती रहूँगी। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।